हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 11th फिजिक्स का है, थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें से दो टॉपिक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है और फिर ये रिएक्शन टाइम क्या होता है, फिर इसके बाद से एक न्यूमेरिकल से वो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्टॉपिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कार है, अगर रोड पे चल रही है और सडनली अगर कोई बच्चा अगर आ गया रोड में, तो क्या होगा, उस ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो बिफोर स्टॉपिंग और बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक, पहले तो ड्राइवर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर थिंक सोचेगा, इसके बाद से क्या करेगा, एक्ट करेगा, दैट मीन्स ब्रेक अप्लाई करेगा। तो इस दौरान क्या होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी डिस्टेंस को क्या हो जाएगा, उसी डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। दैट मीन्स when brake is applied and after applying the brake, the distance traveled by the car or the object is called the stopping distance. तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। Let's consider on a road, consider an object is at point A and moving with initial speed u, and after time t its final velocity becomes 0 when force is applied, that is रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। दैट मीन्स फोर्स ब्रेक इज अप्लाइड, ब्रेक इज अप्लाइड। तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेड हुआ, और रिटार्ड होगा आफ्टर सम टाइम, क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद से ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा तो ये ए से बी तक गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी डिस्टेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन हो जाएगा व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ retardation, that is final velocity becomes 0 after some time, say t, मान लेते हो टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। देन अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, u, फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी u एंड प्लस a t, और ये फाइनल वेलोसिटी व्हाट 0, दैट इज ये 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u मानते हैं, और यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा a इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग t निकाल सकते हैं, t इक्वल टू व्हाट, u बाय a। तो ये तो टाइम हो जाएगा इतना। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और ये डिस्टेंस ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एस पे लेते हैं, और इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड कुछ होगा तो इनिशियल स्पीड रह जाएगा u इंटू टी और हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये टाइम एक्चुअली नहीं दिया है तो टाइम नहीं दिया, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। ये डिस्टेंस एस हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो ये इधर से आ जाएगा, क्या होगा, 2as इक्वल टू u स्क्वायर, therefore s, that is the stopping distance, is what, u square by 2a. This is the stopping distance. तो यह स्टॉपिंग डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा किसी इनिशियल स्पीड से और ब्रेक लगेगा तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होने के बाद वो ऑब्जेक्ट
रुक जाएगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस एंड यू स्क्वायर बाय ए, इट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम फिर रिएक्शन टाइम इसी तरह का है कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है, व्हेन अ ड्राइवर drives a car or vehicle and he observes that suddenly a boy appears on the midway of the road, then he observes and applies the brake। तो वो देखता है, देखने के बाद से फिर वो सोचता है, सोचने के बाद से फिर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। तो ये देखने, सोचने और एक्ट यानी ब्रेक अप्लाई करने में क्या लगता है, टाइम इलेप्स होता है, और ये जो टाइम इलेप्स होता है उसी को बोलते हैं क्या, रिएक्शन टाइम। So this is the reaction time. That means to respond a reaction, to respond a action or reaction, the time elapsed is called the reaction time. इसको reaction time बोल सकते हैं। That is to respond any action, the time elapsed is called the reaction time। ये रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम इस तरह से सेम है कि कोई ब्रेक अप्लाई होगा, सडनली यहाँ पे कोई बॉय आ जाएगा, तो अपियर हो जाएगा रोड में, तो ये जो यहाँ से जो टाइम लगेगा, एक्ट पहले तो टाइम मतलब क्या हो गया, पहले तो वो एक्ट किया, पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर सोचा, फिर उसके बाद से क्या किया, एक्ट किया। तो इतने दौरान ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये क्या करता है, ब्रेन कुछ टाइम लेता है एनालाइज करने में, और जो टाइम लेता है उसी टाइम को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। और इसी दौरान किसी किसी का क्या होता है कि रिएक्शन टाइम किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जैसे इसलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, जैसे अल्कोहलिक होता है तो उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है, दैट मीन्स कि वो देखेगा, फिर सोचेगा, फिर एक्ट करेगा, यानी ब्रेक अप्लाई करेगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसी दौरान क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। दैट मीन वो सफिशिएंट टाइम में क्या करेगा, वो ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाएगा, और जो डिस्टेंस में उसको रोकना चाहिए था या कुछ एक्शन लेना चाहिए था वो, या ब्रेक अप्लाई करना चाहिए था, वो नहीं अप्लाई किया ब्रेक, और इसका क्या हो, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कहा जाता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो रिएक्शन टाइम में ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई रूलर है, और रूलर को अगर किसी डिस्टेंस से गिरा रहे हैं, मान लेते हैं कि 21 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के हाइट से उसको गिरा रहे हैं, तो ये 4 फिंगर और थंब के बीच में, 4 फिंगर और थंब के बीच में इस स्केल को या पेन को क्या करेंगे, ग्रिप करेंगे, पकड़ेंगे। तो पकड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे, इसके बाद ये जब गिरेगा तो कितना डिस्टेंस ये फॉल होगा, और फिर हम इसको कैच कर पाएंगे। तो जितना डिस्टेंस ये फॉल हुआ और कितना टाइम मेंशन होगा, वो टाइम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो डिस्टेंस दिया गया, क्योंकि ये जो गिर रहा है फ्री फॉल गिर रहा है। दैट मीन्स कि लेट्स कंसीडर अ स्केल इज रिलीज्ड एंड दिस डिस्टेंस इज, सपोज डिस्टेंस इज 21 सेंटीमीटर, और अगर मान लीजिए कि ये जो स्केल को रिलीज किया गया, रिलीज करने में जैसे ही वो 21 सेंटीमीटर गया स्केल, इस तरह हम फिर यहाँ पकड़े, तो 21 सेंटीमीटर गिरने के बाद से अगर हम मान लीजिए पकड़े, तो वो रिएक्शन टाइम तब क्या होगा, वो रिएक्शन टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे u इक्वल टू कितना है, 0 है, और ये कितना डिस्टेंस नीचे गिर रहा है, h हाइट यानी कि 21 सेंटीमीटर है, या t डिस्टेंस ले सकते हैं, t डिस्टेंस हो गया, और रिएक्शन टाइम t है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला जैसे कि होता है d इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो u तो 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ g t r का स्क्वायर, r फॉर रिएक्शन टाइम, और यहाँ क्या हो जाएगा, g t r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। देयरफॉर t r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2d बाय g, एंड हेंस फाइनली रिएक्शन टाइम टी आर इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 2d बाय g, ये 2d बाय g आ रहा है रिएक्शन टाइम।
तो इस तरह से हम यहाँ पे जैसे हम लोग लिए क्या लिए थे कि ये डी का डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर लिए थे, तो टी आर यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √2 इंटू डी आर दैट इज 21 सेंटीमीटर, तो 0.21 मीटर हो जाएगा और ये का वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 4.9 जीरो ले लेंगे, डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 21/49 400। इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा सेकेंड में तो क्या जाएगा रिएक्शन टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो टाइम लग रहा है ऑब्जर्व करने में, थिंक करने में और एक्ट करने में, तो ये तीन देखने, समझने यानी सोचने या फिर उसको ब्रेक अप्लाई करेंगे उसको एक्ट करने में जो टाइम लगता है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, दैट टाइम इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम। तो ये हाँ, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ टॉपिक रिएक्शन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी, और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इधर जा रहा है और ये भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। ऑब्जेक्ट बी ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी बी है एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी बी, देन द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इट इज the velocity of an object with respect to another object। कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B which are moving with velocities v and vv respectively on the same straight path, then velocity of object A with respect to B, that means इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया वेलोसिटी। तो इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है किसको, इसके स्पीड को। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इट इज वी ए माइनस वी बी। ये इस तरह का दिया जा सकता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली ये वेक्टर है, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इट इज, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी जब निकालना है बी का तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑन ऑब्जेक्ट ए देयर इज एन ऑब्जर्वर एंड दिस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन इट इज रिटन एज vb minus va and hence VAB इक्वल टू VBA, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ से इसको देख सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या देगा VA माइनस VB हो जाएगा। तो ये माइनस साइन VA माइनस VB क्या है, VAB है, तो VAB इस तरह हम ले सकते हैं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू VBA, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसको न्यूमेरिकल के टर्म में अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल के टर्म में इधर देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 15
15 मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए कितना है 15 माइनस डी बी दैट इज 10, ये कितना आ जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है ऑन बी एंड द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स दैट द ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डायरेक्शन होगा 5 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड इस तरह होगा। फिर इसी तरह से इसमें कंसीडर करेंगे वेलोसिटी ऑफ किसका बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट मींस ये कितना हो जाएगा वी कितना है 10 माइनस वी ए कितना है 15, तो कितना -5 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बी का वेलोसिटी निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट, दैट इज ऑब्जर्वर इज ऑन ऑब्जेक्ट ए पे ऑब्जर्वर है और ये बी को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ किसका बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो है ये क्या हो रहा है, ये पीछे की ओर इस डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस डायरेक्शन माइनस इंडिकेट कर रहा है क्या ये डायरेक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है ए पे, ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो है एक्चुअली जब ये ऑब्जर्वर ए पे है तो उसको क्या लग रहा है कि ये रेस्ट में है, बाकी उसके बाहर जो भी ऑब्जेक्ट वो उसके पीछे चल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली इधर जा रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है तो अब ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, तो इसको लग रहा है ऑब्जर्वर ए में जो है उसको लग रहा है कि ये जो बी है वो किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह का हो गया। जब सेम डायरेक्शन में मूव करा दिया, डायरेक्शन मेरा क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है। फिर इसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और बी हैं, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, और ये बी ए है और ये जा रहा मान लो 15 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है और B is moving opposite to A, that is with VB equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे फिर opposite direction in the same direction when two objects moving along same direction, जब सेम डायरेक्शन में मूव करता था तब ये हम लोग डिराइव किए, ये होगा कंडीशन। और फिर दूसरा ना व्हेन सेकंड कंडीशन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शंस, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तब क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला वही होगा वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा वी ए की जगह क्या लिखेंगे 50 और माइनस, और वी बी की जगह क्या लिखेंगे 10, लेकिन माइनस विथ माइनस, बिकॉज ये माइनस जो फॉर्मूला से वी ए माइनस वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी, बट ये क्या +15 प्लस लिखा नहीं जाता, और ये -10 बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट, और ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर कर चुके हैं, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी -10, दैट इज +15 और +10 दैट इज 25, ये +25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट, यानी यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है ए को, और ये क्या हो रहा है ये इधर आ रहा है, लेकिन ये इसको रियलाइज नहीं हो रहा है, बल्कि ये क्या है रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये रेस्ट में है और ये रेस्ट में, और ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है किसको ए को, और ये किधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन जा रहा है 25 मीटर पर। तो ये एक्चुअली क्या है ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, लेकिन ये खुद के रिस्पेक्ट में जीरो में है, खुद जीरो में है, लेकिन ये इसको लग रहा है कि ये इधर जा रहा है किस स्पीड से 25 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या है वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, तो फिर वी बी कितना है -10
और फिर माइनस फॉर्मूला से और वी ए कितना है 15, तो प्लस 15 यानी तो कितना है -25 मीटर पर सेकेंड। तो -25 पर मीटर पर सेकेंड आ रहा है। दैट मीन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो इसका स्पीड अब क्या हो गया 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो ये ऑब्जर्व क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है ये किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो किस स्पीड से आएगा, ये 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगा। और किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन जो कि माइनस है। तो ये जो कंडीशन था ऑन द अलोंग सेम डायरेक्शन और मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो रिलेटिव स्पीड था। मतलब तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड बना सकते हैं। तो इसी से न्यूमेरिकल से लास्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन का 3rd चैप्टर का लास्ट एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल से, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।